जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी मॉडलिंग इवेंट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमारा परिचय देने की बारी आती है कि हमें अपना परिचय देना रहता है कि हम कहाँ से हैं। तो सबसे पहले अक्सर हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो अल्फाज निकलते हैं, उसमें जो पहला नाम आता हो यही आता है कि हम माँ नर्मदा के पावन आंचल से हैं। तो कई बार ऐसा हमसे पूछा गया कि मतलब नर्मदा जी से आपको बड़ा लगाव है, तो अपनी माँ से तो सबको लगाव होता है ना। तो जन्म देने वाली हो या भोजन खिलाने वाली हो या जीवन को एक संतुलित आधार पर चलाने वाली हो, तो हम जिस धरा वसुंधरा से हैं उस जगह की जो जीवन दायिनी है वो माँ नर्मदा है। और माँ नर्मदा सिर्फ कहना उस तेजस्वी नदी या उस तेजस्वी महान कल्याणमयी माता के लिए, जैसे कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है, तो उनके लिए मेरे पास कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जो उनकी आभा को बढ़ाने के लिए या उनके गुणगान करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। बस मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे क्या निमाड़ के जो जहाँ से माँ नर्मदा अमरकंटक से निकले और समुन्दर में जहाँ पे उनका समापन होता है वहां तक जो भी उसके किनारे से है, हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक प्राणी, मतलब जितना भी उससे जुड़ा हुआ एक जीव मात्र है, वो सब उनसे बहुत अटूट प्रेम करते हैं। और उस प्रेम को मैं आपको अपने शब्दों से नहीं बता सकता, इसलिए मेरे मन में ऐसा आया कि मैं क्या करूं कि मैं आपको माता के बारे में कुछ अपने तरफ से बताऊं। तो मुझे थोड़ा सा जो जानकारी है हमने एक बार कथा में हमारे गुरुजी से सुना था, तो सोचा कि क्यों नहीं लाइव आकर आपके सामने में माता का कुछ स्मरण करो, कुछ उनके बारे में आपको बताऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको माता की कथा सुनाना चाहता हूँ कि माता का कहाँ से और कैसे जन्म हुआ, जो मैंने सुना है। अब मैं तो हूँ तो आम आदमी, कोई ब्राह्मण तो हुई नहीं, राजपूत परिवार से हूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा था गुरुजी से सुन के, तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और जिन्होंने नहीं सुना होगा हो सकता मेरे माध्यम से अपनी जीवन दायिनी माँ, पतित पावनी माँ नर्मदा की कथा सुने, तो कितना अच्छा लगेगा सुनकर, या हमें बोलकर कितना अच्छा फील होगा, मैं बता नहीं सकता आपको। इसलिए मैं आपसे माता की कथा बहुत ही छोटे से इस पे कहूँ, क्योंकि माता की कथा तो इतनी बड़ी है कि शायद एक जन्म में उसका विस्तृत रूप से बखान करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे पता है वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमने हमारे गुरुजी के मुंह से सुना था कि जैसे हम सब जानते हैं जो भी कि धरती पर जब भी सृजन की बारी आती है तो माँ भगवती के द्वारा, माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा के द्वारा एक 3 शक्तियाँ बनाई, भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। तो सबको एक अपना अपना कार्य सौंपा हुआ है। तो जो भगवान ब्रह्मा जी है वो सृजन करता है, और जो भगवान विष्णु है वो पालन करता है और धरती की देखरेख करते हैं। और जो भगवान शिव जी, भगवान भोलेनाथ है, वो समय के साथ जब सृजन की बारी आती तो उसके पहले जो एक ये नहीं, उनके लिए ये बोलना बहुत गलत है कि संहार करता है, वो संहार नहीं करते हैं। बाकी जो भी कहीं न कहीं प्रकृति का जो एक समय होता है एक न्यू रूप देने के लिए, तो उसमें जो भगवान की एक भागीदारी होती है कि भगवान उस टाइम एक सीधा आम भाषा में बोले कि एकदम पानी का फिल्टर होता है, तो उस तरीके से प्रकृति में एक फिल्टर होता है जिसमें भगवान की भागीदारी रहती है, भगवान भोलेनाथ की।
और वो अपने हिसाब से सृष्टि के सृजन से पहले माफ कीजिएगा, सृजन के पहले जो भगवान को एक कार्य सौंपा गया है कि वो अपने कार्य के अंतर्गत लास्ट समय जो सृजन के पहले जो सृष्टि के पुनर्जन्म की बारी आती, उसके पहले का जो कार्य रहता उसमें भगवान शिव को बहुत कहीं न कहीं अपनी मेहनत के द्वारा वो कार्य सिद्ध करना होता है। तो उस कार्य को करते जब भगवान प्रलय की बारी चल रही थी और भगवान अपने तांडव रूप में थे, क्योंकि भगवान का जब भी सृजन होता है तो भगवान अपने उग्र रूप तांडव में आते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं। तो उसी कार्य को करते हुए भगवान के आभा मंडल पर, भगवान की मस्तिष्क पर जो तीसरा नेत्र है, तो उस तीसरे नेत्र की तेज से जो एक तेजस्वी एक बूंद गिरी भगवान के मस्तिष्क से, और वो जैसे ही धरती पर गिरने लगी तो वो गिरते गिरते एक अपने आप में कन्या का रूप लेने लगी। तो जैसे ही वो कन्या का रूप लेने लगी, वो तेज बूंद सर से जो टपकी थी भगवान के, तो जैसे ही कन्या का उन्होंने रूप लिया और भगवान ब्रह्मा जी ने जल्दी से अपने कमंडल में जाकर उस बूंद को ले लिया और ब्रह्मलोक में चले गए, क्योंकि उस समय प्रलय के समय तो वहां पे कुछ हो ही नहीं सकता। और भगवान देव अपने ब्रह्मलोक को चले गए। बाकी फिर वापस सृजन की बारी आई, तो माता के आदेशानुसार भगवान ब्रह्मा जी जब सृजन करते हैं तो भगवान को उस समय की वो स्थिति मालूम थी। तो भगवान ने सृजन से पहले सारे देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी एक अपना कार्य करने के लिए तीनों देवता एकत्र होते हैं। तो सब ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिव जी के पास आते हैं और भगवान ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं कि एक ये दिव्य कन्या जो हमारे कमंडल में है और ये प्रलय के समय प्रकट हुई थी। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने शिव जी की कि ये आपके मस्तिष्क से प्रकट हुई है, तो इनको भी इसमें कोई इस प्रकृति में या सृष्टि के सृजन में इनको भी कोई कार्य सौंपा जाए। तो जैसे ही भगवान ने कमंडल किया, माता भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई और भगवान शिव जी उसे अपनी पुत्री के नजरों से देखने लगे, क्योंकि भगवान के अंग से प्रकट हुई है। तो माता से भगवान ने पुत्री कहकर संबोधित किया और भगवान ने उसे नर्मदा नाम दिया, भगवान भोलेनाथ ने। तो भगवान जी ने कहा कि अब आपका सृजन में आपको भी सृष्टि में अपना एक लोक बनाना होगा। तो माता मुस्कुराते हुए अपनी भगवान की तरफ देखते हुए कहती है कि परम पिता और आप तीनों देवता जो चाहें वो लोग मुझे दे दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी शक्ति होने के कारण इन्हें पृथ्वी लोक पर भेजा जाएगा, तो कुछ इनमें ऐसी खास योग्यताएं हो कि जिससे ये पूजनीय हो। तो भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, पहला वरदान दिया कि सृष्टि के अनंत काल तक कितना भी समय बदले, कितनी बार सृष्टि का विनाश हो, फिर वापस पुनर्निर्माण हो, पर माँ नर्मदा वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। ये पहला वरदान माँ को मिला और माता ने कहा कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे पिताश्री साथ में होना। तो भगवान शिव ने उन्हें दूसरा वरदान दिया कि तुम्हारे जल में जो भी पत्थर रहेगा वो नर्मदेश्वर महादेव कहा जाएगा, और जो रेत रहेगी वो भगवती दुर्गा गौरी स्वरूपा के नाम से पूजी जाएगी। तो माता को ये दूसरा वरदान मिला। माता ने खुद से अपना तीसरा वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा वरदान भी दीजिए कि मैं अन्य नदियों से कुछ अलग दिखूं। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहती हो तुम? तो भगवती नर्मदे ने कहा कि मैं सूर्य की किरणों के वेग में बहूं, जैसे अन्य नदियां उस दिशा से इस दिशा में बहती हैं। बाकी जो नर्मदा जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सूर्य के किरणों के साथ बहेंगे।
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब माता नर्मदा को पृथ्वी लोक पर आना था, तो पृथ्वी लोक पर तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो जन्म मरण सब होता है। तो भगवान ने कहा कि इन्हें किसी को सौंपा जाए। तो ऐसे ही भगवान सोच रहे, तो भगवान मैखल, जो पर्वतराज मैखल है, वो दोनों हाथ पसारे हुए खड़े हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और त्रिदेवों से कहा कि भगवान, आपने सभी पर्वतों को एक जैसे जो भगवती आद्या शक्ति है उनको गिरिराज को दिया है और माँ गौरी के पिता बने हैं, वैसे ही भगवान मैखल ने कहा कि नर्मदा जी को आप मेरी पुत्री के रूप में मुझे सौंपिए। तो भगवान के निर्णय के अनुसार भगवान जो पर्वतराज मैखल थे, उनके घर माता का समय के साथ सृष्टि के सृजन में भगवान मैखल के घर जन्म हुआ और माता मैखल राजा के घर जन्मी। समय के साथ माता दिव्य कन्या होने के कारण समय के पहले ही यौवन अवस्था में आ गई। अब जैसे ही पुत्री बड़ी होती है तो पिता को तो उसके विवाह की पड़ जाती है। बाकी महाराज मैखल को तो पता ही था कि ये जो मेरी पुत्री है दिव्य कन्या है, इसलिए महाराज मैखल ने एक स्वयंवर का सोचा और स्वयंवर में महाराज मैखल ने एक शर्त रखी। वो शर्त ऐसी थी कि जो भी केतकी का एक पुष्प होता है वो बहुत ही दिव्य पुष्प होता है और वह पुष्प मिलता नहीं है। तो जो भी महाराज मैखल को वो दिव्य पुष्प है वो लाकर अगर महाराज मैखल को देगा, जिसे केतकी का फूल कहा जाता है, तो महाराज इस दिव्य कन्या को उसे सौंप देंगे, क्योंकि वो बहुत ही विलुप्त जाति का पुष्प है। और ऐसा उनका निर्णय रहा माता को उस महापुरुष को सौंपने का जो उस दिव्य पुष्प को ले आए। अब वो जैसे ही बात सब दूर पहली, तो एक स्वर्णभद्र करके एक राजा हुए उस समय में, तो उन्होंने उस जो राजा की शर्त थी उसे मानी और वो उन्होंने जंगलों में खोज करके वो जो दिव्य केतकी का पुष्प है वो लाकर महाराज मैखल को सौंप दिया। और महाराज ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे अपनी नर्मदा का विवाह महाराज स्वर्णभद्र के साथ करना है। कुछ समय बीतने पर देवी नर्मदे की और महाराज स्वर्णभद्र के विवाह की बारी आई और विवाह की तैयारियां होने लगी। तो माता ने विवाह से पहले सोचा कि चलो क्यों ना राजा स्वर्णभद्र से मिला जाए, क्योंकि सुना है कि वो बहुत ही तेजवान, गुणवान और बहुत ही पराक्रमी राजा हैं। तो माता ने उस समय पत्र चलते थे, तो माता ने पत्र लिखा और अपनी एक जुहिला नाम की एक सखी थी, तो माता ने कहा कि आप ये हमारा पत्र महाराज स्वर्णभद्र को दे आइए। अब जैसे ही माता स्वर्णभद्र को पत्र देने का सोचा माँ नर्मदे ने, तो जुहिला ने कहा कि मैं आपकी नर्मदा की सखी हूँ और महाराज स्वर्णभद्र के महल में जाऊंगी, तो जो मेरी पोशाक है और मैं दासी हूँ, मैं कैसे वहाँ पे उनके वहाँ जाऊंगी। तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसे लगूंगी ही नहीं कि मैं नर्मदा जी का पत्र लेकर आई हूँ या संदेश लेकर आई हूँ। तो नर्मदा जी ने कहा कि कोई बात नहीं जुहिला, आप एक काम कीजिए, आप मेरे वस्त्र पहनिए। तो माँ नर्मदा ने अपने वस्त्र, अपने आभूषण सारे 16 श्रृंगारों से जुहिला को सुशोभित करके महाराज स्वर्णभद्र को वह पत्र देने के लिए भेजा। अब जैसे ही जुहिला वहां से स्वर्णभद्र राजा की नगरी में गई और जैसे ही वो पहले द्वार पर पहुंची, तो दासों ने जाकर महाराज को कहा कि नर्मदा जी आई है, नर्मदा जी आई है। अब जुहिला ने कहा था कि मैं नर्मदा जी का संदेश लेकर आई हूँ, पर दासों ने जाकर स्वर्णभद्र को कह दिया कि जो नर्मदा जी आई है, संदेश का कहना भूल गए हो। अब जैसे ही महाराज स्वर्णभद्र द्वार पर आते हैं, तो जो जुहिला थी वो अपने रूप और लावण्य में इतनी सुशोभित थी, क्योंकि उसने भगवती माँ नर्मदा के वस्त्र पहन रखे थे, तो वो अपने लावण्य से इतनी सौभाग्यमान हो रही थी कि महाराज स्वर्णभद्र के तेज को देखकर वो भी भूल गई और
उसने सीधे ही बोल दिया नर्मदा। तो भगवान राजा स्वर्णभद्र को लगा कि नर्मदा मेरे से मिलने आ गई, और वो एक दूसरे से बातों में इतने खो गए और बातों बातों में ही वो बगीचे में चले गए, बातें करने लगे। अब इधर नर्मदा जी तेजस्वी देवी कन्या थी, तो उनका मन विचलित होने लगा कि मैंने कब से जुहिला को भेजा, अभी तक वह आई क्यों नहीं। तो माता बहुत विचलित हो रही थी, तो माता ने खुद ने स्वयं जाने का निर्णय लिया स्वर्णभद्र के महल में। और माता स्वर्णभद्र के महल में जाती है तो देखती है कि जुहिला ने अपने रूप और लावण्य से भगवान जो राजा स्वर्णभद्र थे तेजस्वमान उनको अपने रूप से आकर्षित कर लिया था। और माता ने उनको जिस स्थिति में बात करते हुए देखा तो माता का जो मन है वो टूट गया और माता अति क्रोधित हो गई। पर क्रोध में आकर माता ने निर्णय ले लिया कि अब मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी, और माता ने अखंड कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। और माता वहीं से जो अपना मनुष्य रूप था, जो मेखल राजा की कन्या थी, वहां से उसने उस रूप को छोड़कर जो भगवान के मस्तिष्क से एक जल के रूप में हुई थी, और माता जल में प्रकट हुई। और माता ने सूर्य की किरणों के साथ विपरीत दिशा में चलने का निर्णय लिया, और माता ने अखंड कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। और माता ने वहीं से पुरुष शब्द को त्याग दिया कि अब मैं किसी भी पर पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। और माता वहां से सूर्य की किरणों के साथ विपरीत दिशा में बहने लगी, और बहते हुए जैसे ही जा रही थी, अनन्य घाटों को, अनन्य दिशाओं को, अनन्य प्रकृति के हर एक कण को पवित्र करते हुए माँ समुद्र देवता के में समाहित हो गई। और माता ने समुद्र को स्वामी मानकर माता ने समुद्र में अपना समापन कर दिया। और उसके बाद महाराज स्वर्णभद्र ने बहुत कुछ अपना सब कुछ बताया राजा मेखल को, और माता ने सब चीजें स्वीकार करी। पर माता ने निर्णय ले लिया था कि नहीं, अब मुझे अखंड कुंवारा रहना है, और अब मैं किसी भी पर पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी, और अब मैं माँ बनकर ही रहूंगी। तभी से लोग कहते हैं कि जो माँ नर्मदा हैं वो अखंड कुंवारे हैं, और कहते हैं कि सारी नदियों में नहाने से पाप करते हैं, पर नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य अनन्य योनियों के कष्टों को भोगते भोगते भी अगर माता के दर्शन कर लेता है तो वो उस योनि से, मनुष्य योनि से, गर्भ अवस्था से छूटकर वो भगवान के परम धाम को जाता है। और माँ नर्मदा जिन जिन घाटों पर गई वो जो नर्मदा भागवत है उसमें सुनाया जाता है, और बहुत ही सुंदर कथा है। आपको जब भी समय मिले, जब भी माँ नर्मदा की कहीं पे भी कथा हो तो कृपा करके आप उस कथा का श्रवण कीजिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर माता के भजन कीर्तन होते हैं, और माता के तटों पर बहुत ही सुंदर भजनों से माता के भक्त माता का नाम लेकर, मतलब माँ नर्मदा में इतनी शक्ति है कि उसके नाम से हजारों परिवार अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। बस नाम लेने से, सिर्फ नर्मदे हर बोलने से जीवन के पाप कट जाते हैं और एक जीवन को नई दिशा मिल जाती है। इसलिए हमें माँ नर्मदा से हृदय से हम माता को धन्यवाद करते हैं कि माँ के पावन आंचल में हमारा जन्म हुआ है, और इस आंचल में जन्म लेकर ही हमने वैकुंठ, स्वर्ग, पाताल, सारे जितने भी जहाँ भी प्रकृति, धरती माता वसुंधरा पर जहाँ देवता भी आने को तरसते, वहाँ पर ईश्वर ने हमें माँ नर्मदा के पावन आंचल में जन्म दिया। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो भी भक्त इसके तट पर हैं, जो भी माता के तट पर जीवन देकर उसके पानी का, जल का पान करते हैं, वो बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं जो माता के इस पवित्र जल को पीकर अपना जीवन, अपने मन को पवित्र बना रहे हैं। और माता के चरणों में जो भी रहता है, माँ के जो नित्य प्रति दर्शन करता है, उस संसार की सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद अनंत में परम धाम को प्राप्त करता है। बोलो नर्मदे मैया की जय। धन्यवाद सुनने के लिए।